हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नीड्स एंड मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। आई होप आपने पहले की जो 3 वीडियोज़ है वो देख ली हैं एंड इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट होगा। एंड यहाँ पे हम जो है आपका जो टॉपिक है नीड्स एंड मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन उसको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको जो भी ये मैं पढ़ाती हूँ आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिए जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। ठीक है, स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा में आपको जो है जितने भी हमारे नोट्स हैं चैनल के, जो भी मैंने अपने चैनल पर पढ़ाया है उसके सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। एंड अगर कोई भी डाउट या क्वेरी आती है यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसका आल्सो जो है सेम ही है, जिसका सेम आईडी ही है जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। तो चलिए, आज मैंने आपको आईडी और टेलीग्राम दोनों के बारे में बता दिया है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं नीड्स एंड मेथड्स क्या हैं डेटा कलेक्शन के। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें डेटा कलेक्शन करना ही क्यों है, वाई डेटा कलेक्शन इज नीडेड, डेटा को कलेक्ट करना ज़रूरी क्यों है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करना। अगर हमें जो है क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, अगर हमारे पास प्रॉपर डेटा होगा तो चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से होंगी। हमारे जो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको हम वैलिडेट कर पाएंगे, ठीक है, समझ पाएंगे। उसके साथ साथ हमारे पास इंपायरिकल एविडेंस पहुंचेंगे। इंपायरिकल एविडेंस का मतलब होता है साइंटिफिकली चीज़ें जो है हम प्रूव कर पाएंगे, साइंटिफिकली हम चीज़ों को समझ पाएंगे। हमारे पास एक प्रॉपर डेटा होगा। जब हमारे पास प्रॉपर डेटा होगा तभी हम क्या क्रेडिबिलिटी दिखा सकते हैं, विश्वास दिखा सकते हैं, ठीक है, रैदर देन ओपिनियंस की इतने लोग होंगे इतने वो होंगे, ठीक है। तो ओपिनियंस की जगह जब हमारे पास प्रॉपर डेटा होता है तो इससे एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश होती है। सेकेंड नंबर पे आता है कि ये हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प, जब हमारे पास प्रॉपर डेटा है कि उस पर्टिकुलर एरिया में इतने लोग रहते हैं तो उसके लिए कोई भी हमें स्कीम्स लानी है या कोई भी पॉलिसी हम लाएंगे तो हम उन लोगों को देख के लाएंगे ना। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी लाएंगे, कम लोग होंगे तो उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है अगर हमारे पास प्रॉपर डेटा होता है, ठीक है। ये एक स्टेक होल्डर्स को क्लियर, एक एक्शनेबल एंड हेल्प करता है कि जो भी हमारे रिस्क हैं, जो भी हमारे ऑप्शंस हैं उनको प्रॉपरली इवेल्युएट किया जाए एंड प्रॉपरली एक गुड डिसीजन मेकिंग की जाए। थर्ड है कि हमारे पास जो डेटा कलेक्शन है, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं ये एक ऑडियंस की इंगेजमेंट को भी ड्राइव करता है। हमें ये जो है हेल्प करता है जानने में कि क्या जो है कितने लोग हैं किसी प्लेस में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर चार्ट होता है, ग्राफ, प्रॉपर इन्फोग्राफिक्स होता है, यानी कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है जो हमें हेल्प करता है कि हम जो है बेटर अटेंशन दे पाएँ, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आता है मेजर इम्पैक्ट, मतलब हम जो है जब हमारे पास प्रॉपरली किसी भी चीज़ का डेटा होता है तो हम पास्ट परफॉर्मेंस को डायरेक्टली एनालाइज करते हैं। किस तरीके से पास्ट परफॉर्मेंस को डायरेक्टली एनालाइज करते हैं तो हम सबसे पहले देखो, हम मान रहे हैं किसी इस प्लेस में अभी के टाइम पे 100 लोग हैं लेकिन पहले इसमें 90 लोग हुआ करते थे, ठीक है। तो जब हमारे पास डेटा आया तो हमें पता चला यहाँ पे +10 लोग जो हैं वो आगे और जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो हमने डेमो एक पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज किया कि पहले 90 लोग थे अभी 100 हैं। इस तरीके से हम पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाते हैं जब हमारे पास प्रॉपर डेटा होता है, और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी प्रॉपरली अच्छे से काम कर पाते हैं जब हमारे पास एक प्रॉपर डेटा होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि डेटा कलेक्शन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब हम समझते हैं मेथड्स कौन कौन से हैं डेटा को कलेक्ट करने के। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ बट आज एक बार फिर से हम क्विकली रिकैप करेंगे। तो देखो कि जो डेटा कलेक्शन के मेथड्स हैं ये 2 मेथड्स हैं, ऑलरेडी मैंने आपको 2 बार पढ़ा भी दिए हैं बट फिर भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। एक है आपका प्राइमरी मेथड एंड दूसरा है आपका सेकेंडरी मेथड, जिससे हम प्रॉपरली 2 तरीके से डेटा को कलेक्ट कर पाते हैं। पहला आता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन, जिसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट हैंड सोर्स है, ठीक है। पहला हमारे पास यही सोर्स है जिसके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है, सर्वे एंड क्वेश्चन आवर्स, मतलब जब भी हमारे सर्वे या फिर क्वेश्चन आवर्स के थ्रू हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको ही बोलते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन। ये जो है डेटा बहुत अच्छा होता है क्वांटिटेटिव मैट्रिक के लिए या फिर एक प्रॉपर फीडबैक देने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो डेटा है उसको गैदर किया जाता है। सेकंड आते हैं इंटरव्यूज, लोगों से इंटरव्यूज लिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ये स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, 1-on-1 सेशंस होते हैं जिसके अंदर एक क्वालिटेटिव डेप्थ से लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उसके बाद जो है डेटा को कलेक्ट किया जाता है। थर्ड आते हैं फोकस ग्रुप्स। फोकस ग्रुप्स होते हैं जैसे कुछ गाइडेड डिस्कशन होती है 5 से 10 पार्टिसिपेंट के बीच में, फिर वो क्या करते हैं पूरा ग्रुप डायनेमिक्स को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, एक कंसेंसस बनाते हैं स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर। तो इस तरीके से जो फोकस ग्रुप है ये भी जो है क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं। फिर चौथा आ गया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब हम डायरेक्टली जो है डेटा को कलेक्ट करना, जैसे इवेंट्स को रिकॉर्ड करके किसी इवेंट्स में जो है डेटा को गैदर करना, या वर्क फ्लो या ऑपरेशनल सेटिंग के टाइम पे, ठीक है, तो किसी इवेंट के टाइम पे डेटा को कलेक्ट करना उसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो प्राइमरी में हम 4 ही तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हैं जो मैंने बताया आपको, सर्वेज, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये आपके 4 हो गए। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, मतलब ऐसे सोर्सेज जहाँ जो पहले के एग्जिस्ट करते हैं वहाँ से जब हम डेटा को लेते हैं उसको ही बोलते हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, ठीक है। सबसे पहला आता है इसमें आपकी इंटरनल रिपोर्ट्स। क्या आती हैं? इंटरनल रिपोर्ट्स। जैसे कंपनी जो है बहुत से मैट्रिक्स परफॉर्म्स करती है, सेल रिकॉर्ड्स होते हैं कंपनी के पास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, या कोई प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो उसके थ्रू जो है हमारे पास डेटा या इंटरनल रिपोर्ट्स मिलती हैं कंपनी की, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, ठीक है। तो इंटरनल रिपोर्ट्स के थ्रू हम जब डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल पब्लिकेशन, जो बाहर से पब्लिकेशन छापी जाती हैं डेटा के रिगार्डिंग और वहाँ से जब हम डेटा को लेते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल पब्लिकेशन। जैसे इंडस्ट्री का कोई वाइट पेपर हो गया, या फिर गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट छापी, एकेडमिक जर्नल हो गया, या फिर मार्केट का कोई डेटाबेस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास रिसर्च पेपर हमें मिलते हैं और उनके अंदर जो डेटा प्रेजेंट होता है एंड हम उसको यूज़ करते हैं उसको डेली लाइफ में, तो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी डेटा कलेक्शन या फिर एग्जिस्टिंग सोर्स, क्योंकि वो एक तरीके से पहले से था, हमने उनको डायरेक्ट कलेक्ट नहीं किया, ये हमें मिल गया है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आपका डिजिटल एनालिटिक्स। डिजिटल एनालिटिक्स का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको डिजिटली जब डेटा किसी वेबसाइट पे मिल गया, ठीक है, कोई सोशल मीडिया मैट्रिक्स पे आपको डेटा मिल गया, या कोई एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे थे वहाँ पे डेटा, कोई एनालिटिक्स टूल आपको मिल गए, तो ये क्या है? आपका एक तरीके का सेकेंडरी सोर्स है। तो सेकेंडरी सोर्स में हमने पढ़ा इंटरनल रिपोर्ट्स, एक्सटर्नल पब्लिकेशन या फिर डिजिटल एनालिटिक्स के थ्रू भी जो भी डेटा गैदर किया जाता है उसको सेकेंडरी डेटा कलेक्शन बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया नीड्स क्या हैं डेटा कलेक्शन की एंड मेथड कौन कौन से हैं डेटा कलेक्शन की, ठीक है। सो मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपको वीडियो का लिंक, वीडियो के नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा, आपको वहाँ पे जाना है, उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको सारे जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।